जनवरी से शुरू हो रहा है। सनातन का सबसे बड़ा पर्व है। महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। करोड़ों लोग इस पावन पर्व का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखा जाता है तो सन कैप्रिकॉर्न में होगा और जुपिटर टॉरस में होगा, तब ये कुंभ प्रयागराज में होता है। इसी तरह से आपके नासिक में, और नासिक में गोदावरी नदी है वहाँ, और शिप्रा नदी है उज्जैन में। यहाँ पर जब होता है, जब आपका जुपिटर आता है एक्वेरियस में, जुपिटर आता है जब एक्वेरियस में, तब तो होता है पहले नासिक में, और जब जुपिटर निकलता है तब होता है उज्जैन में। वो एक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रयागराज में 13 जनवरी से 2025 से शुरू होने वाला महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और परंपराओं का जीता जागता प्रतीक है। इस मेले में दुनिया भर से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु संगम और पवित्र स्नान के लिए आएंगे, जहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम होता है। ये 56 दिनों तक चलने वाला आयोजन नहीं केवल धार्मिक दृष्टि बल्कि आर्थिक और प्रबंधन के लिहाज से भी एक अद्वितीय उदाहरण है कि काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब हर चीज की तरफ फोकस किया जा रहा है कि जो लोग हैं, जो इतने ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे, वो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, और अगर वो डिफरेंट जगहों पर जाते हैं तो वो किस तरह की होनी चाहिए। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये आप जो है ना, क्योंकि कुंभ मेले में जब लोग आते हैं तो भाई कोई हजारों की तादाद में तो आते नहीं, आपको जब करोड़ों की तादाद में जो है वो लोग जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि जो लोग प्रयागराज जो है जाएंगे वहां पे खाली फिर कुंभ मेले में नहीं, बल्कि आसपास जितनी भी जगहें होती हैं दर्शन करने वाली या ऐसी जो है हिस्टोरिक लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें भी लोग जो है विजिट करते हैं। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो भाई काफी ज्यादा जो है रेनोवेशन कह लें या जगह की सिक्योरिटी के लिए या और भी जो वहां पर चीजें होती हैं उनके लिए जो है अच्छा खासा बजट जो है वो दिया गया। अच्छा, वैसे मुझे जो है ना प्रयागराज जो है ना, हरिद्वार का तो मैंने वो नहीं देखा हुआ जो एक जहाँ पे कुंभ मेला लगता है, लेकिन प्रयागराज जो है ना मुझे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे ना यमुना गंगा जो है उसके जहाँ पर दोनों का मिलन होता है वहां पर जो है ये लगाया जाता है कुंभ का मेला जो है। तो इस वजह से मुझे ना वो जगह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और फिर इसके अलावा मतलब ये अगर हम लोग कुंभ मेला की बात करें तो बहुत सारे लोग उसमें स्नान भी करते हैं उस मेले में, और ये भी माना जाता है कि जब आप उसमें स्नान करते हो तो अपने जो आपके गुनाह हैं वो खत्म होते हैं। बेसिकली अपने आप को प्योर करने के लिए अपनी सोल को प्योर करने के लिए मैं बोलूंगी कि मतलब जो मुझे समझ आता है तो उसके लिए जो है लोग वहां पर जाते हैं। इवन कि मैंने सुना है कि बहुत सारे साधु संत लोगों से आपकी मुलाकात होती है, और यू नेवर नो आप किस टाइम पर किसी ऐसे साधु से, ऐसे गुरु से मिलो जो कि आपकी लाइफ को आगे एक अलग डायरेक्शन में ले जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ मुझे लगता है कि ऐसी चीजें जरूर होती होंगी, क्योंकि मेरी अपनी एक मान्यता यह है कि आप किसी भी जब सीक्रेट प्लेस पे जाते हो ना, तो जब तक आपको बुलावा नहीं आता तब तक आप उस जगह पर नहीं जा सकते। तो जब आपका बुलावा आता है तो आपको समझ में नहीं आता कि मतलब कैसे हालात बदलते हैं, और अचानक से आपका प्लान बन जाता है और आप निकल पड़ते हो। जो है ना वो कुंभ का मेला लगता है। हाँ, और उधर वो कितने लोग आते हैं। अच्छा, मुझे था तकरीबन 3-4 करोड़ लोग। अच्छा, लेकिन वो ऐसा है 40 करोड़ अगर डेली बेसिस पे भी 3-4 करोड़ लोग आते हैं, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। 5-7 लोग ही 10 लाख लोग ये ना, जैसे हिंदुइज्म में तो इनकी गैदरिंग तकरीबन 5-6 करोड़ डेली बेसिस पे। अब मुस्लिम में जो उनकी गैदरिंग है ना हज के मौके पे होती है, वो तकरीबन होती है 25 से 30 लाख लोग या 35 लाख लोग होते हैं। तो ये तो मतलब बहुत ज्यादा, उसका 10% कितने गुना जो है, मैं ये सोचू कि उसको कितने अच्छे तरीके से मेंटेन और मैनेज किया गया, हर चीज का ध्यान रखा। कितने हजारों में 37,000 ये भी और 22,000 आई गेस वो थे जो क्लीनिंग वगैरह के लिए, वो साथ वो मतलब वो दिखा रहे थे स्टार्ट से लेकर एंड तक रहने के लिए भी अगर आपके पास नहीं है तो फ्री है, फिर उससे ऊपर थोड़ी पेमेंट कितने हाई लेवल के 80,000 पर डे के सब वाला भी था, जो लग्जरी था बीच में बहुत ज्यादा। क्या उसको क्या कहते हैं, टेंटिंग की सारी, फिर उसके अलावा होटल्स आप ले सकते हैं, फिर खाना पीना फ्री है,
यार बहुत हर तरह के लोगों के लिए जो ज्यादा है लोगों ने facility आना है तो है, फिर वो अच्छा देखें कि इतने ज्यादा लोग इसके साथ आते हैं और ट्रेनें 13,000 ट्रेनें चलाई जाती हैं, 7,000 7,000 बसें, और फिर वहाँ पे जो लोगों का जो फिर वहाँ पे जो वो लगी हुई है दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, सबका बिजनेस मतलब में बहुत बिजनेस भी ज्यादा चल रहा है इस होगा। वजह से। हाँ, बिजनेस बड़ा काफी फायदा इन्फॉर्मेशन सबको। मिल देख रहा लो है। कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, बिल्कुल। बड़ा काम है। कितने सालों से मैनेज करती जी, मैं तो सबसे बड़ी इनकी बात है। मैनेजमेंट की बहुत बड़ी फैन हो गई। जो है वो ये है कि आपके देवताओं से एक ऋषि होते थे दुर्वासा, वो बहुत जो है उनका काम यही था कि लोगों को टेस्ट करते थे, यदि किसी में उनको देखते थे कि भाई अहंकार हो गया, इसका बहुत ईगो हाई हो गया, तो उसको वो कर्ज कर देते थे, श्राप देते थे। तो एक बार देवताओं के यहाँ गए, देवताओं को देखा उन्होंने कि ये बड़े अहंकारी हो रहे हैं, और उन देवताओं को श्राप दे दिया। तो जो देवता थे वो उनकी शक्ति नष्ट हो गई। तो फिर बाद में जो असुर थे, द डीमंस, उन्होंने देवताओं को हरा दिया। देवता बहुत परेशान हुए, विष्णु भगवान के पास गए, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि देवताओं को एंगेज, इनको असुरों को एंगेज करो और समुद्र मंथन करो। फिर वो देवताओं और असुरों के बीच में एक समुद्र मंथन होता है, और उस समुद्र मंथन के लिए एक मंदिरा समुद्र मंथन का क्या मतलब है? churning of the ocean. अच्छा। It is churning of not a normal ocean. It is churning of the cosmic ocean. ओके। वो है churning of the cosmic ocean होती है। तो वो जो churning of the cosmic ocean से 14 रत्न निकलते हैं, जेम्स एंड ज्वेल्स। तो वो जेम्स और ज्वेल्स में जो बाद में सबसे लास्ट में, शुरू में उसमें विष निकलता है। विष मीन्स पॉइजन। वो पॉइजन जो है वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसको शंकर जी ने अपने कंठ में, अपने नेक में उसको धारण कर लिया, तभी दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड नीलकंठ, क्योंकि उससे उनका जो कंठ था वो नीला हो गया। सो ही सेव्ड द क्रिएशन बाय कीपिंग दैट पॉइजन विद इन हिज थ्रोट। तो उसके बाद लास्ट में अमृत निकलता है, जिसको सारा झगड़ा अमृत के लिए हो रहा था। तो यही विष्णु जी ने कहा था कि भैया वो अमृत निकलेगा, उसको तुम लोग पी लेना। तो फिर जो अमृत का जो उसमें जो छीना झपटी हुई, उस अमृत की 4 बूंदें जो है वो पृथ्वी पे गिरी। वो 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, हरिद्वार गंगा जी पे है, प्रयागराज संगम है ये, एक गंगा यमुना, और एक जो सरस्वती जो लुप्त हो गई। तो यहाँ पे हम लोग भी सोचा करते थे भाई ये सरस्वती लुप्त हो गई, इसका क्या अभिप्राय है, व्हाट इज दी इम्प्लीकेशन कि भाई ये लुप्त हो गई। तो अब समझ में आता है कि भाई दैट वाज देयर वे ऑफ टेलिंग अस कि भाई ये सरस्वती नदी थी जो डिसअपियर हो गई, तो इसको याद रखने के लिए दे पुट सरस्वती हियर। अब जाके जो सारे रिसर्चेस हुए उससे पता चला कि यस देयर इंडीड वाज अ सरस्वती रिवर व्हिच डिसअपियर्ड इन द सैंड्स ऑफ डेजर्ट। एग्जैक्टली। और संजय जी, इसको तो अब इसलिए भी हम जैसे लोग भी इसलिए नहीं झुटला सकते कि वो जो कृष्णा का एक संकन सिटी, जो अंडर वाटर सिटी भी दरियाफ्त हुआ है, डिस्कवर हुआ है, एग्जैक्टली द्वारका। तो वो तो मतलब साइंस की रूह से उन्होंने वो बताया और उसकी डिस्कवरी हो रही है। तो obviously जो सरस्वती की जो चैनल है वो भी अब डिस्कवर हो चुकी है, नासा ने भी उसको corroborate कर दिया। तो अब जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते थे, वो होता है उज्जैन इज ऑल्सो द प्लेस, उसके पास में सांदीपनी ऋषि थे, उनका आश्रम है, दैट इज वेयर Krishna supposed to have got his education.